हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और आपका स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको लगातार मिल रही है कक्षा 12 की केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लासेज। एक मिनट, लाइटिंग ट्रिम। जहां आपको लगातार मिल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज। और मैं एसपी सुंडा आपका दोस्त आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और जो अपना पिछला वीडियो था उसमें मैंने थोड़ा सा एक चलते टॉपिक में वीडियो क्लोज कर दिया था। अपन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एल्किल हैलाइड की। दिक्कत यह थी कि लाइट कट चुकी थी, इन्वर्टर का थोड़ा भरोसा नहीं था, वो बीच में कंप्यूटर बंद होता तो वीडियो करप्ट हो जाता, इसलिए मुझे बीच में वीडियो रोकना पड़ा। पर ठीक है, मैं उसको मैनेज करूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज एल्किल हैलाइड की, और हमने ये पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, अगर कोई आज भी इस वीडियो को देख रहा है, पिछला वीडियो नहीं देखा, उसके भी समझ में आ जाए कि जो एल्किल हैलाइड है उनमें एल्किल पे होता है पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पे होता है नेगेटिव चार्ज, यानी ये एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं। अब नाभिक रागी का मतलब होता है वो जिनके पास चार्ज नेगेटिव हो, वो नाभिक रागी होते हैं। क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो अट्रैक्ट किसकी तरफ होंगे, पॉजिटिव की तरफ। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, नाभिक में। तो नाभिक रागी का मतलब है जो नाभिक से राग रखते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज से राग रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो कहलाते हैं नाभिक रागी। यानी जिन पे माइनस चार्ज है उनको बोलेंगे नाभिक रागी, न्यूक्लियोफिलिक। और जो इलेक्ट्रॉन की तरफ चार्ज अट्रैक्शन रखेंगे, जिन पे चार्ज प्लस होगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक कहलाएंगे। ठीक है, वो आगे अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो अपना हेडिंग है कि नाभिक स्नेही यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। होगा क्या, ये जो एल्किल हैलाइड है इससे कोई नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक को मैं NU माइनस लिख रहा हूं। जिन पे चार्ज माइनस हो उनको न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं, नाभिक रागी कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। एल्किल हैलाइड में चार्ज माइनस होता है हेलोजन पे, तो ये नाभिक रागी है। इनमें क्या होता है, ये नाभिक रागी एल्किल हैलाइड को हटा देता है ऐसा, और खुद आके जुड़ जाता है ऐसे, है ना। और ये हेलोजन को हटा देगा। एल्किल हैलाइड में से हेलोजन जो नाभिक रागी है माइनस चार्ज होता है उसको हटा देगा। यानी एक नाभिक रागी द्वारा दूसरे नाभिक रागी को हटा देना क्या कहलाता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इन अभिक्रियाओं के होने के दो तरीके हैं सर। एक होता है SN1, एक होता है SN2। ये मैकेनिज्म है सर, SN1 SN2। नाभिक स्नेही के संपन्न होने के दो तरीके हैं। रिजल्ट तो यही रहेगा कि एल्किल हैलाइड की क्रिया नाभिक रागी से कराएंगे, एल्किल हैलाइड की क्रिया किसी नाभिक रागी से कराएंगे तो रिजल्ट तो यही रहेगा। जैसे मैं लिखता हूं, सुनो, जैसे अपने लिखा CH3Br, और इसकी क्रिया अगर अपने OH माइनस से कराई तो ये OH माइनस नाभिक रागी है, माइनस चार्ज है इस पे, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को हटा देगा और ये बना लेगा CH3OH, और क्या हटा देगा, Br माइनस। यानी एक माइनस ने दूसरे माइनस को हटा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। इनको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक न्यूक्लियोफिलिक ने दूसरे न्यूक्लियोफिलिक को हटा दिया, माइनस चार्ज वाले ने माइनस चार्ज वाले को हटा दिया। पर हटाने के बाद प्रोडक्ट तो यही बनेगा सेम, पर हटाने के दो तरीके हैं, उनके आधार पर इनके नाम पड़े SN1 और SN2। देखो, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एकाणुक है तो यहां एक लिख दिया SN1। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है कि देखो ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है जिसकी क्रिया OH माइनस से कराई, तो ये OH माइनस यानी नाभिक स्नेही इस Cl माइनस को यानी दूसरे नाभिक स्नेही को हटा के खुद जुड़ जाएगा। ये देखो, ये एल्कोहल बन गया। तृतीयक एल्किल हैलाइड से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो गया। सुनो कैसे, टर्सरी है ना, ये सेकेंडरी टर्सरी क्या होते हैं जी, सुनो तो थोड़ा सा बता देता हूं। ये जो
हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री। यहां ये जो क्रियात्मक समूह है एल्कोहल, वो डायरेक्ट देखो, सुनना ध्यान से कि इससे, हाँ, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब ये SN1 में क्यों है वो सुनना, SN1 में क्या होता है वो सुनना। देखो SN1 में क्या होगा, जैसे अपन ने ये लिखा कि ये जो एल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब इसकी क्रिया अगर अपन OH माइनस से कराते हैं तो प्रोडक्ट तो यही बनना है सर, प्रोडक्ट तो यही बनना है। देखो Cl हट जाएगा, OH माइनस इसकी जगह आ जाएगा, एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर रहा है, पर बनने का तरीका क्या होगा वो सुनना। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये देखो ये जो OH माइनस है ना, ये अटैक करना चाह रहा है किस पे, कार्बन पे, ताकि क्लोरीन को हटा दे, खुद जुड़ जाए। अब क्लोरीन भी नाभिक स्नेही है, ये भी नाभिक स्नेही, तो यहां से तो ये अटैक करने नहीं देगा। अगर ये पीछे की साइड से या और किसी साइड से आक्रमण करना चाहेगा तो यहां बड़े समूह जुड़े हुए हैं, तो त्रिविम बाधा आएगी सर, आकाशीय व्यवस्था में बाधा आएगी, इसलिए डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर पाएगा। अब तरीका क्या होगा वो सुनना। सबसे पहले क्या होगा जी, सबसे पहले ये क्लोरीन हटेगा सर, देखो, और क्लोरीन हटके, अब क्लोरीन हटने से क्या होता है वो सुनते हैं। ये Cl माइनस निकल गया, अब Cl माइनस गया है तो कार्बन पे क्या आ गया, प्लस, और कार्बन पे प्लस हो उसको कहते हैं कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन बन गया। जिस कार्बन पे प्लस है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तृतीयक कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये स्टेबल होता है, स्थायी होता है, इसीलिए बनता है। सवाल उठता है सर स्थायी क्यों होता है वो सुनना। देखो ये जो CH3, एक तो और चीज देखो, यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या था इसमें, sp3, यहां देखो 1 2 3, तो कौन सा हो गया, sp2, 3 सिग्मा बंद है, तो 3 कक्षक किसमें बनते हैं, sp2 में, 1 s और 2 3, तो 3 सिग्मा बंद है, लोन पेयर है नहीं, तो संकरण हो गया, सॉरी संकरण हो गया sp2, संकरण बदल गया ना। और sp2 में ज्यामिति क्या होती है, त्रिभुजाकार समतल, समतल त्रिभुजाकार, और बॉन्ड एंगल क्या होता है 120, इसमें क्या होता है 109, 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल बढ़ गया ना, यानी वो थोड़ी और दूर चले गए, जगह बनी है, गैप बना है बीच में, ठीक है। अब देखो ये स्टेबल क्यों होता है, पहले थोड़ा वो समझा देता हूं। देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ये है, इसमें क्या होता है, ये जो CH3 जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इनका प्लस आई इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, I फॉर इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव, तो इनका धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। क्या मतलब है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का, वो समूह है या वो परमाणु जो अपने इलेक्ट्रॉन सामने वाले की तरफ धक्का देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन, खुद के इलेक्ट्रॉन सामने वाले की तरफ धक्का मारते हैं, इसका मतलब खुद पे चार्ज क्या आएगा, प्लस, तो इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। अब देखो कार्बन पे प्लस है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, पर ये CH3 भी अपने इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ दिखाएगा, ये भी इधर फेंकेगा, ये भी इधर फेंकेगा, तो इसका चार्ज कम हो जाएगा। भाई कार्बन पे प्लस क्यों आया है, कार्बन पे प्लस इसलिए आया, कार्बन पे प्लस इसलिए आया कि क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ऐसा ही हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा वापिस स्टेबल होना है इसको, तो ये CH3 इस कार्बन के प्लस को कम करने में हेल्प कर रहे हैं। प्लस को कम करने का क्या मतलब है, अपने इलेक्ट्रॉन ये इनकी तरफ दे रहे हैं, प्लस क्यों आया, इलेक्ट्रॉन की कमी से, इलेक्ट्रॉन वापस मिलेंगे तो प्लस चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वापस देने की प्रवृत्ति में ये है, प्लस आई प्रभाव वाले 3 समूह जुड़े हुए, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अगर ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता ऐसे, ये देखो जिस कार्बन पे प्लस है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां भी प्लस आई प्रभाव है, मगर यहां 2 ही है, और या फिर ये ऐसे होता,
1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो इसमें तो एक ही है हेल्प करने वाला, इसमें हेल्प करने वाले 2 है, इसमें हेल्प करने वाले 3 है, प्लस आई प्रभाव वाले। किस चीज में हेल्प? प्लस को कम करने में। इससे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। 11th की बात ही पर मैंने बता दी क्योंकि कई बच्चों के 11th मौज मस्ती में निकल गई है। चलो अब क्या हुआ जी, ये जो एल्किल हैलाइड है, ये जो एल्किल हैलाइड है ये वाला, ये अपना हेलोजन त्याग के कार्बोकेटाइन बना लेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो स्थायी होता है पहले स्टेप में। तो अब दूसरे स्टेप में, अब वो जो OH माइनस है ना, वो आराम से अटैक कर पाएगा क्योंकि बॉन्ड एंगल अब 120 डिग्री हो गया, जगह ज्यादा बन गई। और पहले तो ये था टेट्रागोनल, चतुष्फलकीय। sp3 संकरण में चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है इस तरह से। अब की बार ये हो गया एक ही तल में समतल, ऐसा ऐसा, ये हो गया। अब ये से प्लेनर हो गया ना, तो OH माइनस ऊपर से भी अटैक कर सकता है, OH माइनस नीचे से, यहां कोई नहीं है, खाली पड़ा है, यहां भी कोई नहीं है। जो CH3 वो एक ही तल में है, तो सतह के ऊपर या सतह के नीचे से वो अटैक कर सकता है। अटैक क्यों करेगा? क्योंकि OH माइनस है, कार्बन पे तो प्लस है। तो अगली स्टेप में ये जो C प्लस है इस पे अटैक कर देगा OH माइनस और बना लेगा ये लो जी एल्कोहल। तो ये अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। कौन सी? SN1। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, SN1 एक स्टेप में नहीं, 2 स्टेप में। सर फिर इसका नाम SN1 क्यों पड़ा वो देखो। हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ गए हैं कि वे अभिक्रियाएं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। और उनमें अभिक्रिया का वेग केवल उस पद पर निर्भर करता है जो सबसे धीमा हो। तो यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न हो रही है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। स्टेप फर्स्ट में तो बन रहा है कार्बोकेटाइन और स्टेप सेकंड में बन जाएगा एल्कोहल। अब देखो ये स्लो है, रिएक्शन डायरेक्टिंग है, ये स्लो स्टेप है, ये रिएक्शन डायरेक्शन बोल दो। स्लो जो अभिक्रिया है, जो फर्स्ट स्टेप है स्लो स्टेप है। और हमने कहा रासायनिक बलगति के अनुसार जो स्लो स्टेप होती है वही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का वेग केवल फर्स्ट स्टेप पर निर्भर करेगा, सेकंड स्टेप पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि ये फास्ट है। अब स्लो में अभिकारक कौन है? केवल एक ही तो है, एल्किल हैलाइड। इसका मतलब SN1 क्रियाविधि में, SN1 क्रियाविधि में देखो, SN1 क्रियाविधि में, ये SN1 क्रियाविधि से हो रही है, 2 पदों में संपन्न हो रही है। पदों में तो ये अभिक्रिया 2 में संपन्न होगी, मगर जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड पर ही निर्भर करेगा, OH पे निर्भर नहीं करेगा। दोनों में से केवल एक अणु पर निर्भर कर रहा है, इसलिए एकाणुक अभिक्रिया है, इसलिए एकाणुक क्रियाविधि है। एक ही अणु पर देखो, अभिकारक तो 2 है, एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही, पर नाभिक स्नेही पर निर्भर नहीं कर रहा। SN1 में केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया SN1। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, इसे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया की कोटि कितनी है? एक ही अभिकारक पर निर्भर कर रहा है तो अभिक्रिया की कोटि। आणविकता तो 2 है, मोलिकुलरिटी तो 2 है इस रिएक्शन की, क्योंकि अभिकारक 2 भाग ले रहे हैं, एक तो नाभिक स्नेही और एक एल्किल हैलाइड। पर अभिक्रिया का वेग नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वो केवल एल्किल हैलाइड जो फर्स्ट स्टेप में होता है उसी पर निर्भर करता है। इसलिए अभिक्रिया की कोटि SN1 में अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। SN1 अभिक्रिया में एक अणु भाग लेता है, अतः अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। एक अणु भाग लेने का मतलब है केवल पहले स्टेप पर ही निर्भर करता है जो स्लो होता है,
SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। प्रथम पद धीमा पद होता है जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं, वेग निर्धारक पद। ठीक है, आगे देखो, रेट डिसाइडिंग स्टेप। SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन, ये देखो कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बन पे प्लस है। द्वितीय पद तेज गति से होगा जिसमें नाभिक स्नेही कार्बोकेटाइन पर जुड़ता है, प्लस पे आके OH माइनस जुड़ जाएगा। इस पद में नाभिक स्नेही हैलोजन के स्थान पर विपरीत योग करता है, पद को रेशमिक मिश्रण का निर्माण भी करता है। ये अपन आगे अगले स्टेप में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो जाओगे वरना एक साथ SN1 SN2 में मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो क्योंकि अभी रेशमिक मिश्रण बताना पड़ेगा, नया टॉपिक हो गया तुम्हारे लिए। अब देखो, सवाल है एक कि निम्न एल्किल हैलाइडों को SN1 अभिक्रिया के प्रति बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करो, कौन सबसे पहले SN1 दर्शाएगा? तो दिमाग में ये रखो, SN1 दो पदों में होगी, पहले पद में कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो दो पदों में होगी, समझ पा रहे हो? दो पदों में होगी तो SN1 होगी। चलो चेक करते हैं, यहां अगर ये क्लोरीन हटा तो कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये हटा तो इस कार्बन पे प्लस आएगा, ये एक कार्बन से जुड़ा, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। यहां अगर क्लोरीन हटा तो प्लस आएगा, यहां ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और अगर ये बॉन्ड हटा तो यहां प्लस आएगा तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा 3 डिग्री ज्यादा स्थायी, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री सबसे कम कार्बोकेटाइन। अब कम स्थायी तो फिर दो पदों में नहीं होगा, और SN1 तो दो पदों में होती है, तो दो पदों में कौन होगी? जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, तो क्रम यही रहेगा सर। ठीक है, 3 डिग्री ज्यादा है इसमें, ये लो यही लिखा हुआ है, देखो सर मैं बता दूं, इसमें देख लो एक सवाल और है कि CH3Cl, CH3Br, CH3I और CH3F में से दो पदों के लिए कौन SN1 के लिए कौन ज्यादा प्रीफर करेगा? ये है SN1 के लिए, तो समझो, ये कह रहा है CH3I है ना, वो ज्यादा प्रीफर करेगा SN1, क्योंकि SN1 दो पदों में होगी, पहले पद में हेलोजन हटेगा, तो जो हेलोजन आसानी से हट जाएगा, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, वो आसानी से कार्बोकेटाइन बना देगा। भाई कार्बोकेटाइन तो बनेगा, दो स्टेप है, SN1 में दो स्टेप है, पहली स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है, अब कार्बोकेटाइन आसानी से बनेगा तो दो स्टेप में हो जाएगी, SN1 होगी। तो आयोडीन का आकार बड़ा है, कार्बन और आयोडीन में आयोडीन का आकार देखो बड़ा है, ब्रोमीन का आकार छोटा है, क्लोरीन का और छोटा है, फ्लोरीन का और छोटा है। आकार बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बंद लंबाई ज्यादा, तो बंद लंबाई ज्यादा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाएगा तो जल्दी से प्लस बन जाएगा। इसलिए इनमें दो स्टेप के लिए यानी SN1 के लिए CH3I सबसे ज्यादा एक्टिव है, CH3F सबसे कम एक्टिव है। और ये अभी भी अपन ने पढ़ा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये SN1 के प्रति ज्यादा है, ये कम और ये सबसे कम। ठीक है जी, अब दूसरा तरीका अपन पढ़ते हैं, सुनो, जिसे अपन बोलते हैं SN2। क्या बोलते हैं जी? SN2। देखो, अगर SN1 दो पदों में होती है तो फिर जाहिर सी बात है SN1 एक पद में हो जाएगी, एक ही स्टेप में हो जाएगी, और जो अभिक्रिया एक ही स्टेप में हो जाती है उन्हें बोलते हैं सरल अभिक्रियाएं। और सरल अभिक्रियाओं में जितने अभिकारक है वो सब पे अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। अभिकारक दो है, एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा नाभिक स्नेही, दोनों पर निर्भर कर रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि दो हो गई। अभिक्रिया की कोटि कौन सी अभिक्रिया की दो कोटि? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो SN2 नाम पड़ गया इनका। देखो, इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो अणु भाग लेते हैं और अभिक्रिया केवल एक स्टेप में पूरी हो जाएगी। ये देखो, CH3Cl है, OH माइनस अटैक कर रहा है, ये यहां से तो अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि Cl माइनस OH माइनस को रोक देगा, तो ये पश्च आक्रमण करेगा, बैक अटैक। एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पश्च आक्रमण किसमें होता है?
SN2 में बैक साइड से अटैक होगा। देखो है तो ये sp3 संकरण, चतुष्फलकीय ज्यामिति है, टेट्रागोनल, पर ये जो OH माइनस है ये सामने से अटैक नहीं कर पाएगा, वहां क्लोरीन है, एक के रहते दूसरी कैसे आएगी, पिछले दरवाजे से आना पड़ेगा। तो देखो, तो ये बैक आक्रमण होता है, होगा क्या, ये पीछे से अटैक करेगा, तो जब ये बॉन्ड यहां बन रहा होगा तब ये टूट रहा होगा। भाई पुराना बंद, पुराना रिश्ता कमजोर होगा तभी तो नया बनेगा, वरना तो कैसे बनेगा। तो ये एक ही स्टेप में बन जाता है सर। ये बस ध्यान ये रखना है कि ये जो OH है वो सामने नहीं जुड़ता, पीछे से आक्रमण करता है, तो उलट जाता है, त्रिविम व्यवस्था उलट जाती है। अब देखो स्टेप देखो, CH3Cl में OH माइनस है, वो पीछे से आक्रमण करेगा, पश्च आक्रमण होगा क्या, जब OH और कार्बन में बॉन्ड बन रहा होगा तो ये बॉन्ड पहले लाइन थी ना, ये कमजोर हो गया, ये टूट रहा होगा, ये मध्यवर्ती है, संक्रमण अवस्था है, ट्रांजिशन स्टेट है, थोड़ी सी देर के लिए बनती है, स्थायी नहीं है, ये बहुत कम टाइम के लिए बनती है। ये तुरंत क्या करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये जुड़ा हुआ, तो ये बन गया, लो बना तो इसमें भी एल्कोहल, पर ये एक ही स्टेप में बन गया, इसलिए दोनों अणुओं पर निर्भर करेगा अभिक्रिया का वेग, इन दोनों पर, इसलिए इसका नाम पड़ गया SN2। ठीक है जी, फास्ट रिएक्शन है। चलो देखो, एक बार लिख के देखना, तैयारी करना, याद करना, हो जाएगा बेटा, मेहनत तो करना पड़ेगा। देखो SN2 अभिक्रिया में, अभिक्रिया की कोटि 2 होती है, SN1 में एक, सवाल ये भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में, SN1 और SN2 में डिफरेंस कीजिए एग्जाम्पल सहित, तो ये पॉइंट याद रखना। SN2 अभिक्रिया में 5 संयोजकता युक्त अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण होता है, जिसे संक्रमण अवस्था कहते हैं। 5 संयोजकता का क्या मतलब हो गया जी, CH3 पहले था यार, और यहां पर जुड़ा हुआ था Br, इधर से आके जुड़ रहा है OH, तो ये तो डैश 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 बने, तो 1 2 3 4 5, ये इसकी बात कर रहा, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं इसको। SN2 अभिक्रिया में नाभिक स्नेही हैलोजन समूह के विपरीत 180 डिग्री पीछे से आक्रमण करता है, इसे बोलते हैं पश्च आक्रमण, बैक साइड अटैक कहा जाता है। SN2 अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास, वो 3D में देखो क्या हुआ, पहले ये CH3 Br इधर जुड़ा हुआ था, ये जो OH अटैक कर रहा है वो सामने से कर नहीं पा रहा है, तो पीछे से अटैक कर रहा है, तो ये OH इस साइड में जुड़ गया सर। तो पहले नाभिक रागी राइट साइड में था, अब की बार नाभिक रागी लेफ्ट साइड में हो गया, इसका मतलब इनका विन्यास पलट गया, तो विन्यास से विपरीत हो जाता है, इसे बोलते हैं वाल्डन प्रतिपन। इंपॉर्टेंट है सर, वाल्डन प्रतिपन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, वाल्डन प्रतिपन क्या है, तो अपन कहेंगे SN2 क्रियाविधि में जब एक नाभिक रागी दूसरे नाभिक रागी को हटाने की कोशिश करता है तो वो पश्च आक्रमण करता है, और पीछे की तरफ जुड़ने के कारण बराबर 180 डिग्री विपरीत जुड़ने के कारण विन्यास पलट जाता है, इसे वाल्डन प्रतिपन कहते हैं। ठीक है जी, देखो जी, निम्नलिखित एल्केल हैलाइडों को SN2 क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखिए। एक ही स्टेप में होगी SN2, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। थोड़ी देर पहले पढ़ गया है कि 3 डिग्री में तो कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री तो स्टेबल है, कार्बोकेटाइन बनता है, ये इसमें कार्बोकेटाइन अस्थायी रहेगा। अब मतलब ये हो गया सर कि पश्च आक्रमण CH3Cl में आसानी से होगा, इसमें तो पश्च भी नहीं हो पाएगा, ये बड़े समूह जुड़े हुए हैं, तो ना सामने से OH माइनस अटैक कर पाएगा ना पीछे से। तो फिर उपाय क्या है कि पहले इसको तोड़ो, कार्बोकेटाइन बनाओ, सेकेंड स्टेप में अटैक करो, वो तो SN1 होती है, 2 पदों में तो SN1 हो जाएगी, तो ये SN1 के प्रति ज्यादा है तो SN2 के प्रति कम हो गया। ये लो जी, सबसे ज्यादा ये है CH3Cl, सबसे कम ये है, क्योंकि ये 2 पदों में जाएगा, ये 1 पद में चला जाएगा, 1 पद में यानी SN2, 2 पद में यानी SN1। उसी प्रकार ये देख लो CH3F CH3Cl, ये हमने कहा था CH3I ज्यादा एक्टिव है क्योंकि आसानी से टूट जाएगा सर, आयोडीन का आकार बड़ा है ना, जल्दी से टूट जाएगा। कार्बोकेटाइन तो अगर बनेगा ही नहीं इसमें सर, कार्बोकेटाइन तो बनेगा कहां से, एक ही पद में होगी, तो फिर आयोडीन का आकार बड़ा है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो आसानी से OH जुड़ जाएगा। ठीक है जी,
आगे देखो, तुम एक कॉपी में ये जरूर करके देखना, इन दोनों में अंतर का उत्तर करके देखना, फिर मुझे भेज देना तुम लोग, मैं देख लूंगा कि सही है या गलत। अगला टॉपिक देखो, अगला टॉपिक है सर अपना SN1 और SN2 अभिक्रिया को, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कौन प्रभावित करता है? पहले तो करता है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट जिसे बोलते हैं, और इसे पॉजिटिव इफेक्ट भी बोलते हैं। कि प्रेरणिक प्रभाव SN1 अभिक्रिया में कार्बोकेटाइन के बनने के कारण आता है। SN1 अभिक्रिया में दो पद हो रहे थे सर, इसमें हम कह रहे थे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन पे अटैक होगा नाभिक रागी का, और एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। ये दो स्टेप में हो रही थी। देखो, ये दो स्टेप में हो रही थी। हम कह रहे हैं कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव पड़ रहा है। ये देखो, ये जो कार्बोकेटाइन बना, इसमें ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, इसीलिए तो स्टेबल हुआ था। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया में धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाने वाले समूह बढ़ने के साथ साथ कार्बोकेटाइन का स्थायित्व भी बढ़ जाता है। ये पढ़ा भी अपन ने। देखो, अतः SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल समूह बढ़ने के कारण क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है, ये ज्यादा स्टेबल है। इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है। किसके कारण? प्लस आई प्रभाव समूह के कारण। तो दो पदों में जाएगा तो SN1 बढ़ेगी, ये SN1 के प्रति ज्यादा क्रियाशील है। दूसरा है त्रिविम या बायां प्रभाव, स्टीरियोस्कोपिक बैरियर। क्या है सुनो, एल्किल एलाइड में एल्किल समूह की संख्या ज्यादा हुई, एल्किल एलाइड में ये एल्किल समूह की संख्या देखो ज्यादा है। अगर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा है तब जो आक्रमणकारी नाभिक रागी है OH माइनस, उसके लिए त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी। यानी वो अटैक ना तो इधर से तो इसलिए नहीं कर पा रहा कि नाभिक रागी बैठा है, इधर से या इधर से भी नहीं कर पाएगा। ये देखो एल्किल समूह उपस्थित है, त्रिविम बाधा उत्पन्न करेंगे। यह नाभिक स्नेही एल्किल हैलोजन समूह को आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर पाता जी। चलो जी, अगला है सर, ये अपन ने कर लिया। ठीक है, ये कर चुके। कौन सा यौगिक SN2, ये सवाल देखो, ये तो समझ में आ रहा है। Cl में देखो क्या होता है, सुनो, इसमें क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सब में एल्किल हैलाइड तो सेम है, पर होगा क्या, देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां तो कार्बोकेटाइन बनेगा। सवाल क्या, एक बार सुनो मैं दिखा दूं। कुछ ही सवाल है, वाला सवाल तो दे नहीं रहेगा। हाँ चलो, इसको मैं समझा रहा हूं। 3 डिग्री के प्रति कौन ज्यादा एक्टिव होगा जी? SN1। दो पदों में होगा, स्थायी कार्बोकेटाइन बनेगा, तभी दो पदों में होगा, तो SN1 के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल वो है, सबसे कम है। निम्नलिखित हैलोजन यौगिकों के युगलों में से कौन सा SN2 अभिक्रिया के प्रति तेजी से क्रिया करेगा? दो के जड़े दे रखे हैं, पूछ रहा है कौन ज्यादा SN2 यानी एक ही पद में पूरी होगी, पश्च आक्रमण होगा। देखो ये कह रहे हैं ये वाला यौगिक या फिर ये वाला यौगिक, बेंजीन नहीं है, याद ध्यान देना। कौन जल्दी से अटैक करेगा? तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जल्दी से क्रिया कर लेगा। क्यों देगा जी, बताओ, उत्तर दो देगा, बताओ। अरे भैया, इस क्लोरीन के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये बात कर रहा है। ये अगर अटैक करना है OH माइनस को तो एक ही स्टेप में करना है, क्योंकि क्रियाविधि कौन सी है? SN2। एक स्टेप में करना है तो उसको पश्च आक्रमण करना है। तो पश्च आक्रमण करना है तो देखो ये जो OH माइनस है वो सामने से तो अटैक कर नहीं पाएगा, क्लोरीन बैठा है, पीछे से अटैक करेगा इस कार्बन पे। तो यहां एक तो बड़ा समूह है मगर दो तो छोटे समूह है, हाइड्रोजन ही है, कार्बन नहीं है ना, तो बैक अटैक हो जाएगा। इसमें दिक्कत आ जाएगी, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो देखो इस तरह, इधर बड़ा समूह है, ये वो अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए इधर देखो, एक कार्बन 2 3 4 कार्बन के साथ आयोडीन है, और 1 2 3 4 कार्बन के साथ क्लोरीन है। अगर आयोडीन है तो आकार बड़ा है सर, आकार बड़ा है तो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा सर।
और आसानी से टूट जाएगा तो ये फिर SN2 अभिक्रिया जल्दी देगा, तीव्र गति से देगा। अभिक्रियाशीलता का क्रम फिर पूछा है सर, ये सवाल कर लेते थोड़े समझ में आ जाए। देखो कि SN1 SN2 अभिक्रिया में निम्नलिखित यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का क्रम अनुमानित कीजिए। ब्रोमोब्यूटेन के 4 समावयवी है। समावयवी क्या होते हैं? जिनके मोलिकुलर मास समान होते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला समान होता है, अणुसूत्र समान है, स्ट्रक्चर अलग अलग बनती है। तो देखो ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये सीधी श्रृंखला में बन जाएगा, एक ये 2 नंबर पे ब्रांच ले लेगा, फिर ये देखो इस तरह ये 3 बन गए। अब तो मुझे ये बताओ कि SN1 या SN2 के लिए पूछे, तो अगर मैं बात करता हूं SN1 की, तो ये 2 पदों में होनी चाहिए ना, और 2 पदों में कब होगी? जब स्थायी कार्बोकेटाइन बनेगा। सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, ये देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो 2 पदों में जाएगा 3 डिग्री। तो यहां पर SN1 के लिए तो ये क्रम रहेगा C, फिर B और फिर A, SN1 के हिसाब से। तो और अगर SN2 की बात करें, एक ही पद में हो, तो इसमें देखो ये चलेगा, तो फिर ये होगा A, सॉरी फिर B और फिर C। किसके लिए? SN2 के लिए। ठीक है जी। देखो यही है, देखो अपन ने जो करा, ये D और रह गया थोड़ा, ये इधर अपन उधर था नहीं, पेज पे तो नहीं, बाकी वो 3 क्रम तो ऐसे डी कोड हो। एक बार देखो, इसके अलावा देख लो ABC और इधर से ABC, समझ पा रहे हो? उल्टा क्रम करके कर दिया। जो अब देखो SN1 के लिए, SN1 के लिए इनमें बताओ, SN1 एक ही पद में हो जाएगी ना? SN1 2 पदों में होगी, 2 पदों में कार्बोकेटाइन बनना चाहिए, तो ये रहा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जो स्टेबल होता है 2 पदों में जाएगी। SN2 के लिए बात करें तो सर फिर ये काम में आ जाएगा, क्योंकि यहां तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये तो SN1 के लिए है, हमें SN2 पूछ रहा है, तो उलट जाएगा। बेंजिल क्लोराइड और एलिलिक क्लोराइड देर के प्राथमिक होते हुए भी सर्वाधिक स्थायी होते हैं, SN1 अभिक्रिया के प्रति ज्यादा क्रियाशील होते हैं। कौन कौन? बेंजिल क्लोराइड और एलिलिक क्लोराइड। देखो बेंजिल क्लोराइड और एलिलिक क्लोराइड पड़े हुए अपने, बोला ये SN1 के प्रति ज्यादा क्रियाशील है, यानी ये 2 पदों में संपन्न होना चाहते हैं। 2 पदों में नाभिक रागी प्रतिस्थापन दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? सुनना, अच्छा सवाल है। देखो 2 पदों में कब बनता है? कि जब ये बॉन्ड टूट जाए। अगर ये बॉन्ड टूट गया सर, टूट गया टूट के मैं चूर हो, ये कार्बोकेटाइन बन गया। इधर क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा सर पहले स्टेप में, ये कार्बोकेटाइन बन गया। अगर ये कार्बोकेटाइन अपन स्टेबल साबित कर दे तो कह देंगे 2 पदों में होगी, और 2 पदों में होगी तो SN1 होगी। देखो यहां क्या होगा? जैसे ही कार्बन पे प्लस चार्ज आया, ये अनुनाद शुरू हो जाएगा सर, रेजोनेंस। देखो मैं समझाता हूं, ये है ना, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, ये अपनी अगली बार में ये यहां आ जाएगा, सॉरी यहां आ जाएगा। तो देखो होगा क्या? यहां बॉन्ड आ गया, यहां प्लस आ गया, यहां बॉन्ड है, यहां CH2। अगली बार में ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये देखो ये यहां, तो यहां प्लस आ गया, ये CH2। अगली बार में ये बॉन्ड वापस यहां आ जाएगा, सॉरी, अरे भैया ये देखो, तो ये रेजोनेंस के कारण हुआ ना, ये बॉन्ड यहां गया तो यहां प्लस आ गया। ठीक है,
अब अच्छा मैंने ये यहाँ दिखा दिया, ये यहाँ आना था ना, पास पास कर दिया, तो यही गलत बना दिया था मैंने, तो इसीलिए मैंने ऐसे गलत बना दिया इसको, इन दोनों को पास कर दिया ना, ये थोड़ा गलत हो गया अपने। सुनो सुनो सुनो, ऐसे 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 जल्दबाजी में काम शैतान का, ये बॉन्ड यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड याद है यहाँ प्लस आ गया, ये यहाँ प्लस आ गया, फिर ये बॉन्ड यहाँ ना होके यहाँ है तो ये यहाँ आ जाएगा। ये अनुनाद मेरा बताया भाई, अलग से पिछले वीडियो में बताया यार, कितनी बार बताया बताओ, फिर भी नहीं आता तो कमेंट कर देना भैया, शर्माना मत कि सर अनुनाद और बताओ, तो मैं फिर बता दूंगा। कहने का मतलब मोटी चीज सीखो, देखो कि ये जो बेंजिल क्लोराइड है या ये जो एलिलिक क्लोराइड है, इन दोनों ने SN1 का इस्तेमाल किया है नाभिक स्नेही में, स्टेप दो स्टेप में पूरे कर रहे हैं ये, दो स्टेप में, इसलिए कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है इसमें देखो अनुनाद पाया जा रहा है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाता है, स्थायित्व बढ़ाता है। तो हेलोजन त्यागने के बाद जो कार्बोकेटाइन बचता है बेंजिल क्लोराइड में, वो अनुनाद दिखा रहा है, तो स्थायी हो गया, स्थायी हो गया तो दो पदों में हो जाएगा, तो SN1 है। इसमें भी अनुनाद है, देखो कैसे, ये जैसे ही त्यागेगा तो ये बनेगा, देखो सर 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 सर, ये बनेगा ऐसे। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस CH2 पे प्लस आ जाएगा, ये लो अगली बार में ये आ जाएगा, तो रेजोनेंस हो गया, तो स्ट्रक्चर में रेजोनेंस आ गया, यानी स्टेबल है, इसलिए दोनों, ये भी और ये भी, बेंजिल क्लोराइड भी और एलिलिक क्लोराइड भी, दोनों दो पदों में जाते हैं, दो पदों में अभिक्रिया कौन सी, SN1। ठीक है जी, ये पन्ने पढ़ लिया। चलो देखो, बेंजिलिक हेलाइड, ओ भाई बेंजिलिक हेलाइड SN1 अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि बेंजिलिक कार्बोकेटाइन अनुनाद के कारण स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, अनुनाद रेजोनेंस आ गया, स्थायित्व प्राप्त कर लेगा सर। और एलिलिक में भी वही है सर, अनुनाद ही है सर, ये देखो सर, ये देखो आपकी बार प्लस यहाँ आ गया। एलिक हेलाइड भी SN1 के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि एलिक कार्बोकेटाइन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। एल्किल हेलाइड KCN से अभिक्रिया करके एल्किल साइनाइड का निर्माण करता है, जबकि AgCN से क्रिया करके आइसोसाइनाइड बनाता है। कारण दीजिए। अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनना सुनना। देखो CH3Cl KCN से क्रिया करेगा, ये टूटेगा K प्लस और CN माइनस, तो फिर ये नाभिक स्नेही इस नाभिक स्नेही को हटा के खुद जुड़ जाएगा, CH3Cn यानी मेथिल साइनाइड बन जाएगा। और यदि AgCN से क्रिया करवाई तो ये कह रहा है ये सहसंयोजक टाइप का बॉन्ड होता है। देखो AgCN आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है, क्योंकि AgCN सहसंयोजक यौगिक होता है। अगर सहसंयोजक होगा तो देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तो फिर ये लोन पेयर किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। ये देगा इधर जुड़ने में, ये नाइट्रोजन जुड़ेगा इधर, किससे, देखो CH3 पे प्लस आ जाएगा, Cl माइनस तो चला गया, अब CN को यहां जुड़ना है, पर कार्बन के पास नहीं है कुछ देने को, नाइट्रोजन के पास है, तो फिर NC आइसोसाइनाइड बनेगा। ये याद रखना थोड़ा, ठीक है जी। ये सेम सवाल है, वही सवाल है उसी तरह, क्योंकि वो सहसंयोजक है। ऐसा करके अपन ने केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं किनकी, एल्किल हैलाइड की। पहली बहुत महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन पढ़ी है, जिसको अपन कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसके दो तरीके हैं, SN1 और SN2। अंतर अच्छे से देखना, एग्जाम्पल देखना, कुछ समझ में नहीं आई तो पूछना। दूसरी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया होगी विलोपन, जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।